लोग भूत पालते हैं, आत्माओं को कैसे। कि केवल ज्योतिष के भरोसे ही क्यों रहा जाए? क्या विदेशों में कर्म नहीं कर रहे हैं? वहाँ तो कोई ज्योतिष भी नहीं है। तो हम करते हैं भगवानों की पूजा, वो करते हैं शैतानों की पूजा, तो वो ज्योतिष पे कैसे मानेंगे? और अब त्रिशला जी, इसमें आपने बताया जैसे हस्तरेखा, कई लोगों को संशय रहता है, वो भी सोचते हैं कि हस्तरेखाओं के माध्यम से ही कुछ पता लग जाए, तो क्या इसका भी अपना कोई एक क्राइटेरिया होता है? 5-6 महीने के बच्चे की पैर की लकीरें देखकर किसी ने कोई भविष्यवाणी की और वो चीज उस व्यक्ति के जीवन में 43 इयर्स बाद हुआ। ये कैसे हुआ? लकीरें बदली, 6 महीने का बच्चा आज इतना बड़ा हो चुका। हमारे बागेश्वर धाम जी को देख लीजिए, अगर हम उनकी बात करें तो वो अपनी गद्दी पे बैठते हैं और वो पर्चे बनाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं उनके पास गण पिशाचनी है, कुछ लोग कहते हैं उनके पास गण हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कुछ। जय श्री कृष्णा। ब्रह्मांड के रहस्यों की इस यात्रा में आज आपका स्वागत है और मैं आपका होस्ट और दोस्त लोकेश एक बार फिर से आया हूं आप ही के अपने एस्ट्रो सारथी त्रिशला चैनल पर। आज हम सितारों की भाषा में बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार ये आकाश में घूमते हुए पिंड हमारे जीवन की पटकथा लिख रहे हैं। तो ये जानने के लिए आज फिर से एक बार हम आए हैं आप सभी की प्रिय माँ त्रिशला चतुर्वेदी जी के साथ। जय श्री त्रिशला जी, जय श्री कृष्ण। तो त्रिशला जी, सब जानते हैं आप जानी मानी ज्योतिषाचार्य जी हैं और कभी कभी कुछ चीज़ों को जानने के लिए हमें आधार से उठना होता है। जब कुछ समझ में ना आए, जब कुछ चला ना जाए, तो हमेशा अपनी जड़ें पकड़ लेनी चाहिए और वहीं से पकड़कर हमें ऊपर आ जाना चाहिए। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कितने प्रकार की होती है ये ज्योतिष? ज्योतिष कितने प्रकार की होती है? ज्योतिष के प्रकार उतने ही हैं जितने एक विशालकाय वृक्ष की टहनियां जी। और प्रकार की अगर हम बात करें तो मूलतः ज्योतिष हर एक माध्यम से, हर एक चीज के द्वारा करी जा सकती है। जल द्वारा भी आप संकेत बता सकते हैं ज्योतिष के, अग्नि द्वारा भी बता सकते हैं, पृथ्वी द्वारा भी बता सकते हैं और आकाश द्वारा भी बता सकते हैं। ज्योतिष एकमात्र ऐसा आपके जीवन में सहायक तत्व है जो आपके जीवन को सही रूप और आकार देने के लिए बहुत सारी विद्याओं को अपने साथ जोड़े हुए हैं। जैसे अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो ज्योतिष में सबसे पहले आता है कुंडली जी, जन्म पत्रिका जिसे हम कहते हैं, जो एक जातक के जन्म दिन, उसके टाइम और उसके शहर से गणना करके निकाला जाता है। सपोज करिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 2001 और वो पैदा हुआ है दिन के 2:30 बजे और उसका शहर है मुंबई। तो इन तीनों चीजों के आधार पर जो उस दिन की ज्योतिषीय गणना है, जहां ग्रह नक्षत्र गोचर में चल रहे हैं, उसके अनुसार उसकी एक जन्म पत्रिका बनाई जाती है। 12 भावों की एक जन्म पत्रिका होती है जिसके अंदर उस व्यक्ति के प्रत्येक अलग अलग भाग का अपना अलग अलग एक महत्व होता है जी। और उसके प्रत्येक भाव से उसके जीवन में होने वाले हर एक घटना, हर एक लाइफ की हम बोले तो इवेंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल। उसमें बहुत सारी आपकी सूक्ष्म गणनाएं करने के लिए आपको सहायक चीजें प्रदान करी गई हैं, जैसे कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, नवांश कुंडली। इसी तरह से और भी विभाजन होकर कुंडलियां बनाई जाती हैं। फिर इसमें आपकी दशा, अंतरदशा, महादशा, ये सारी चीजें होती हैं। सूक्ष्म दशा होती है। फिर इसके अंदर आपका चंद्रमा जहां बैठा है वहां आपकी किसी प्रकार की कोई 7.5 ढैया या इस तरह का कोई
योग तो नहीं बन रहा। फिर आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं, उनका संबंध आपके साथ कैसा बन रहा है, वो आपको कैसे रिजल्ट्स दे रहे हैं, ये सारी जो गणना है ये ज्योतिष में हम एक पत्री को देख के, जन्म पत्रिका को देखकर बताते हैं। फिर एक और माध्यम होता है जिसे हम हस्त रेखा कहते हैं। जो हमारे हाथ के अंदर रेखाएं ये कुछ कुछ समय पर बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, कुछ मिटती रहती हैं, कुछ पुनः सूक्ष्म जो रेखाएं हैं वो पुनः बन जाती हैं, कुछ अलग अलग तरह के संकेत आ जाते हैं इसके ऊपर, कुछ चिन्ह बन जाते हैं, एक समय के बाद, जीवन की आयु के बाद ये हट जाते हैं। तो इसके माध्यम से भी हम अपने भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का पता करवा सकते हैं किसी जानकार व्यक्ति द्वारा। फिर आता है आपका अंक शास्त्र, जिसमें सिर्फ ली जाती है आपकी डेट ऑफ बर्थ जी, जिसे हम मूलतः दो चीजों में विभाजित करते हैं। एक आपका मूलांक होता है, एक आपका भाग्यांक होता है। फिर वो मूलांक और भाग्यांक के आधार पर आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। तो ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग माध्यम हैं आपके भूत, वर्तमान और भविष्य को, यानी कि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को गणना करने के लिए। अब इसके अंदर और कितनी सारी चीजें जिनके माध्यम से बताया जा सकता है। नारियल के माध्यम से बताया जा सकता है। अब आप कहेंगे नारियल के माध्यम से कैसे बताया जा सकता है, तो वहां पर ज्ञान या थ्योरी जो किताबों की है, जैसे ज्योतिष में तो उनकी गणनाएं हैं, अच्छा, थ्योरीज हैं, ठीक है। अंकशास्त्र की अपनी थ्योरी है, हस्तरेखा की अपनी एक थ्योरी है, लेकिन ये जो चीजें होती हैं ये कहीं ना कहीं उस साधक को अपनी असीम कृपा के साथ या अपनी शक्तियों के साथ कनेक्ट करती है, और उसके माध्यम से उसको जो इंडिकेशंस मिलते हैं वो आपका भविष्य या आपका वर्तमान उस माध्यम से बता देता है। बेसिकली ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल वो है। थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल है। उसमें भी प्रैक्टिकल जरूरी है। हाँ, मगर थ्योरी पढ़ने के बाद, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ, ठीक है, कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर केवल एस्ट्रोलॉजी थ्योरी के आधार पर कभी नहीं कर पाएगा। उसकी थ्योरी के साथ जब तक उसके पास साधना नहीं होगी वो विफल ही रहेगा जी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आगे की कुछ चीजों की बात करते हैं तो आपका आता है टैरो कार्ड, जिसके अंदर कुछ आपके पास में संकेतिक कार्ड्स होते हैं। जैसे कार्ड्स निकलते हैं उसके अनुसार आप सामने वाले के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को गणना करके बता सकते हैं। अब आपके पास इसी चीजों में आ जाता है वास्तुशास्त्र। आप किसी के घर की गणना करके वास्तु के हिसाब से बता सकते हैं। अब इसके बाद ना बहुत ऐसी शक्तियों के साथ जुड़ना होता है साधक का जिसके अंदर कोई थ्योरी नहीं है, आप इसे थ्योरी से नहीं जोड़ पाएंगे। अच्छा, जैसे कई लोग होते हैं, हमारे बागेश्वर धाम जी को देख लीजिए, अगर हम उनकी बात करें, हाँ, तो वो अपनी गद्दी पे बैठते हैं और वो पर्चे बनाते हैं। हाँ, अब कुछ लोग कहते हैं उनके पास गण पिशाचनी है, हाँ, कुछ लोग कहते हैं उनके पास गण हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कुछ, जो भी हैं, जो भी उनके पास साधना है, उनकी जो भी अपना उनका शक्ति का रूप है, उसके माध्यम से वो क्या करते हैं कि सामने जो बैठा होता है वो उसका पर्चा बना देते हैं बिना उससे पूछे। बिल्कुल, और उसे वो बता देते हैं कि भाई आप ये सवाल लेकर आए और ये जवाब है। और लोकेश जी, ये बात तो आप और मैं बहुत अच्छी से बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पूजनीय दादाजी भी कुछ ऐसे ही करते थे। वो भी सामने वाले के जेब में रखे हुए पर्चे पे क्या लिखा हुआ है ये तक बता देते थे। बिल्कुल। तो आप और मैं तो उस बात के बहुत बड़े गवाह हैं कि ऐसी शक्तियां या ऐसी चीजें साधकों के पास अपने आप स्वतः ही आ जाती है ईश्वरीय आशीर्वाद से। तो ये तो हमने अपने घर में होते देखा है। तो वही सेम चीज अब बागेश्वर जी जो कर रहे हैं, इसी प्रकार से और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कॉफी रीडिंग होती है। अच्छा, आपको एक कप दिया जाता है कॉफी का या चाय का। ज्यादातर कॉफी रीडिंग ही करते हैं, टी रीडिंग बहुत कम लोग करते हैं, पर टी कॉफी हम दोनों ही लगा लेते हैं। उसके अंदर सामने आपके एक चाय का कप रखा जाता है या कॉफी का कप रखा जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप इसे पी लीजिए। पीने के बाद वो एक रिचुअल होता है जिसमें उसे कुछ देर धूप में रखा जाता है। फिर उसके बाद उसे जो है
गुप्त स्थान पे रख दिया जाता है। फिर पर्टिकुलर कुछ टाइम के बाद उसमें जैसी आकृतियां बनती हैं ना, उस हिसाब से प्रिडिक्शंस की जाती हैं। अच्छा। इसी प्रकार से होता है ऑटो राइटिंग। अब जैसे मेरी 2-3 दिन पहले क्लास थी, तो मुझसे बच्चे पूछ रहे थे, माँ आप भी तो ऑटो राइटिंग करती हैं। अब ऑटो राइटिंग को करके मतलब को लेके लोगों के मन में बड़ी सारी भ्रांतियां हैं, भ्रम है। उन्हें ये लगता है कि जो भी हमारा व्यक्ति चला गया हम उसकी ऑटो राइटिंग करा सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर वो आपका गया हुआ व्यक्ति या आपके पितृ आपको बार बार संकेत दे रहे हैं इस तरह का कि हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, हम तुमसे बात करना चाहते हैं, तब आप किसी ऐसे साधक को या किसी ऐसे व्यक्ति को आप संपर्क कर सकते हैं जिनके माध्यम से आप उस आत्मा से ऑटो राइटिंग के थ्रू उनकी बात जानकर उनसे वार्तालाप कर सकें। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से और बहुत सारे साधन हैं जिसमें ज्योतिष को हम अलग अलग तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पैरों की लकीरें पढ़ सकते हैं, माथे की लकीरें पढ़ सकते हैं। हम सामुद्रिक शास्त्र से आपके पूरे शरीर पर कहाँ कहाँ तिल हैं, कहाँ कहाँ चिन्ह हैं, उसके माध्यम से बता सकते हैं कि आपका स्वभाव कैसा होगा। आपकी चेहरे की बनावट से बता सकते हैं आप खड़े किस तरह से होते हैं, आप बैठते किस तरीके से हैं। आप हर वक्त जो है एक अलग बैठे हुए जोन में भी आप एक अलग ही अपनी उसमें रहते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं। या आप जब 4 लोगों के बीच बैठे हैं तो आपका ध्यान सब पर रहता है, आपकी निगाहें सब पर घूमती रहती हैं, अब इसने क्या बोला, अब इसने क्या बोला, अब इसने क्या बोला। या सब जब बातें कर रहे होते हैं तो आप अपनी ही दुनिया में मगन बैठे हैं। इन सारी चीजों का ना अलग अलग आपके जीवन में बहुत सारी चीजों के साथ संकेत जुड़े होते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग तो रंगों पर ही आपकी बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर देते हैं। सपोज करिए आप किसी से मिलने गए, उन्होंने उस समय अपनी एक कैलकुलेशन लगाई, जो भी उनका अपना तरीका होता है कैलकुलेट करने का, और आपने सपोज करिए डार्क ब्लू पहना हुआ है, तो वो कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई आने वाले 3.5 महीनों में इन चीजों का विशेष ध्यान रखना अपने जीवन में। हाँ, होता है। आपके बालों से, बालों के टेक्सचर से, आपकी त्वचा कैसी है उससे, ये बहुत सारी अलग अलग पद्धतियां हैं जिससे लोग बहुत कुछ पता करते हैं। इसमें एक नई पद्धति, एक नहीं बहुत सारी नई पद्धतियां भी बनी। जैसे जैसे जब इस विद्या को लोगों ने पढ़ना चालू किया तो लोगों ने इस पर रिसर्च करनी चालू करी। रिसर्च करनी चालू करी तो उन्होंने अपने तरह की भी इसके अंदर से कुछ डिवाइडेशन करके अपनी तरह की कुछ विद्याएं निजात की। तो उसमें केपी एस्ट्रोलॉजी भी आती है। हाँ। अच्छा, नाड़ी ज्योतिष होती है। नाड़ी ज्योतिष वो है जिसके अंदर तामपत्र के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है सबके बारे में। एक तरीके से हम बोले तो पिंडु रूपी होती है ये, ठीक है। जैसे लिपियां लिखी जाती थी, पांडुलिपि, हाँ, है ना। वो आपके पास में उस तरह की किताबें होती हैं छोटी छोटी, उनके तरह से वो रोल बना के रखते हैं। कुछ आज भी रखी हुई हैं। आज भी रखी हुई हैं, अपने भी घर पे थी। के मंदिर हैं बृहदेश्वर में, वहां पे वो पांडुलिपियों की आज भी किताबें रखी हुई हैं। अपने बाबा के पास भी कुछ पन्ने थे। हाँ। जो बाद में फिर बाबा ने आगे दे दिए थे, तो अपने भी घर में थी, लेकिन उनको पढ़ पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ। वो एक माध्यम होता है, और जब आप उनके संपर्क में जाएंगे, जब आप उनको वहां बैठकर आप उसके बारे में उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो वो आपको ये तक बता देंगे कि आपकी मदर का नाम, आपके फादर का नाम, आपकी वाइफ का नाम, आपके बच्चों का नाम इस अक्षर पर होगा, आपके जीवन में इस समय में ये चीज घटी होगी। तो ये बहुत जिसे कहते हैं प्राचीन पद्धति है किसी का भविष्य जानने के लिए। अब इसी प्रकार से ना बहुत अलग अलग और भी पद्धतियां होती हैं। कौड़ियों से बताया जाता है। हाँ। कौड़ियों के माध्यम से बता दिया जाता है, गेहूं के दानों से बता दिया जाता है, चावल के दानों से बता दिया जाता है। एक विशेष तरह की पूजा होती है, और ये पूजा होती है अमावस के दिन। इसमें 2 काली मछलियां जो है वो पानी के पात्र में रखी जाती हैं, और उसमें कुछ विशेष सामग्रियां डाली जाती है, जैसे हल्दी हो गया,
कुमकुम हो गया, इस तरीके से, और वो तो काली मछलियां उसमें डालकर छोड़ दी जाती हैं। उसके बाद उस जल से जो है प्रेडिक्शन किया जाता है। अब जिसको जिस तरह से संकेत प्राप्त होते हैं, या ये कह लीजिए कि जिसने अपने गुरु से जैसी विद्या सीख ली। अब लोग तो यक्षिणियां सिद्ध करते हैं, करने को तो कण पिशाचनी जैसी विद्याएं लोग करते हैं, जिसमें वो उनके कान में आके बता देती हैं। लोग भूत पालते हैं, आत्माओं को कैद करते हैं। नाम नहीं लूंगी, लेकिन हमारे राजस्थान के एक बहुत प्रसिद्ध पंडित जी हैं, उनके सपुत्र दुनिया से चले गए, तो उन्होंने उनकी ही आत्मा को अपने पास रख रखा है। अब उन्हें किसी के बारे में कुछ जानना होता है तो वो अपने पुत्र को आवाज लगाते हैं, वो आते हैं, अपने पिताजी को सारी बात बताते हैं, फिर वो सामने वाले को उस तरह की चीजें बताते हैं, और इसी तरीके से वो लोगों का भूत भविष्य वर्तमान देख रहे हैं। तो ज्योतिष के तो अनेकों माध्यम हैं। ये तो हमें, आपको और मुझे जो ज्ञात है, जो हमारे सामने, हम तो उस पर बात कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं, आंखें बंद करते हैं तो बहुत कुछ बता देते हैं। बिल्कुल। कई लोग सिर्फ आपकी वॉइस रीडिंग करके बहुत कुछ बता देते हैं। कई लोगों का ऐसा होता है कि वो आपके घर में बैठेंगे, बोलेंगे जाओ चाय पानी पिलाओ। आप जब तक चाय पानी पिलाएंगे तब तक वो आपके घर में ध्यान लगाएंगे, और वो आपको बोलेंगे कि तुम्हारे घर में ये चीजें ऐसी हैं। बिल्कुल। घर की मिट्टी को सूंघ कर बता देते हैं। कुछ चीजें आपके घर में दे देते हैं रखने के लिए, कि ये चीज ले जाओ अपने घर में रख दो, और 4 दिन बाद मेरे पास ले आना, फिर मैं बताऊंगा कि क्या है आपके साथ। तो एक चीज नहीं है ना, हजारों लाखों चीजें। स्वप्न शास्त्र है, स्वप्न सिद्धि है। जातक का नाम, उनकी माता का नाम, उनका गोत्र, एक विशेष तरह से अर्जी लगा के, दिया जला के व्यक्ति अपने स्थान पर सो जाता है, और उसको स्वप्न के माध्यम से उसके बारे में सारी चीजें ज्ञात होती हैं। एक, आपको याद है हम जब गंगापुर रहते थे, तो अपने यहाँ पर एक पैंट शर्ट में एक बहुत अंग्रेजी बोलने वाला एक छोटे से कद का एक व्यक्ति आया करता था। बहुत धुंधला धुंधला याद होगा। हाँ, तो मैं ही 6-7 साल की, मैं अभी 6 भी कहाँ, 4-5 साल की मैं थी, तो तू तो और भी छोटा ही होगा। वो बेसिकली क्या करते थे, वो एक बाल्टी मंगाते थे, लोहे की बाल्टी ला दो मुझे, और उस लोहे की बाल्टी में वो एक कपड़ा बिछाते थे ऊपर, और उसे बंद कर देते थे, और फिर कहते थे जो सवाल है वो पूछो, जो भी पूछना है। और वो कपड़ा हटाते थे, और वहां पे एक पर्ची होती थी, कह रहे थे पढ़ लो, यही सवाल था और इसके नीचे जवाब लिखा है। अब खाली बाल्टी के अंदर वो पर्ची कहाँ से आई, और जो सवाल सोचा था वो सवाल लिखा हुआ कहाँ से आया। और सवाल तो आया सो आया, चलो ठीक है, आजकल बहुत सारे लोग माइंड रीडिंग करते हैं। उसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर कहां से आया। अगर मैं ये सोच रही हूं कि मेरी नौकरी में मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरा सवाल ये है, चलो ठीक है, माइंड रीडिंग जो आजकल लोग करते हैं ना, बहुत कॉमन हो गया है कि आप कुछ सोचिए, वो आपको बता देंगे कि आपने क्या सोचा है, वो लिख के दे देंगे आपको एक पर्ची पे। पहली बात तो ये, जब वहां पे कोई कॉपी नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई पर्चा नहीं है, तो वो पर्चा आया कहाँ से, वो लिखा कब? एक तो सबसे बड़ा यही आश्चर्य। चलिए वो भी हो गया। उसके बाद में कब नौकरी लगेगी या कब नौकरी में प्रमोशन होगा, ये वो एक्यूरेट डेट कैसे आ गई उसके ऊपर, जो घटना आज से 6 साल बाद घटनी है, या 2 महीने या 5 महीने बाद घटनी है, वो माइंड ने कैसे पढ़ लिया? वो तो माइंड रीडिंग नहीं है, आपको स्वतः ही नहीं पता कब होगा। अब वहां आपका कोई बॉस थोड़े ना खड़ा है जिसकी माइंड रीडिंग कर ली, या आपके अधिकारीगण थोड़े ना खड़े हैं, आप सरकारी उसमें काम कर रहे हैं, आपके अधिकारीगण थोड़े ना खड़े हैं कि जिनकी आपने माइंड रीडिंग कर ली और बता दिया कि हाँ भाई 3 महीने बाद हम इसका प्रमोशन कर देंगे। ये कैसे पॉसिबल है?
तो होने वालों के पास तो ऐसी भी ताकत है, ऐसी भी शक्तियां हैं। जो उसको तो प्रूफ किया ही है ना, ये तो मैनिफेस्टेशन अट्रैक्शन का लॉ ही है ना, ये तो आकर्षण का सिद्धांत। आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, वो आपको मिलती ही है, और उसी को सामने वाले ने रीड कर लिया। सामने वाला रीड कर रहा है, लेकिन वो चीज कैसे रीड कर पा रहा है जो भविष्य में होनी है? वो ये तो भूत उनकी नहीं सिद्धि है, है, वो तो। ये उनकी सिद्धि है। तो हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास इस तरह से भी बताने का माध्यम है। मेरा कहने का मतलब ये है। पर अब त्रिशला जी, इसमें आपने बताया जैसे हस्तरेखा, कई लोगों को संशय रहता है, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके तो धीरे धीरे हाथ बढ़ते हैं, उनका शरीर बढ़ता है, लकीरें भी धीरे धीरे बढ़ती हैं। कई बार वो चाहते हैं, किन्हीं को जन्म पत्रिका नहीं पता होता है, कईयों को नहीं उनके जन्म की तारीख, जन्म का समय याद नहीं है, वो भी सोचते हैं कि हस्तरेखाओं के माध्यम से ही कुछ पता लग जाए। तो क्या इसका भी अपना कोई एक क्राइटेरिया होता है? मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी बार सामने आई है आपके, लेकिन आपको शायद पता होगा। पापा बहुत सुनाते हैं ये किस्सा, क्योंकि मैं ही बहुत छोटी थी। पापा बताते हैं कि मैं तुम्हें एक ट्रेन में लेके जा रहा था, और वहां पर हमारे कोई एक बहुत परिचित व्यक्ति थे, बाबा के ही शिष्य थे शायद, वो मिले थे, और उन्होंने तेरे पैरों की लकीरें देखकर कुछ चीजें बताई थी मुझे। और वो पापा मुझे अब बोलते हैं कि उन्होंने जो उस समय बताई थी वो चीजें अब मैं देख रहा हूं कि तेरे साथ हो रही हैं। हाँ। तो उस समय तो मैं कितनी थी, गोद में ही थी ना, मुश्किल से होंगी तो 5-6 महीने की होंगी। 5-6 महीने के बच्चे की पैर की लकीरें देखकर किसी ने कोई भविष्यवाणी की, और वो चीज उस व्यक्ति के जीवन में 43 इयर्स बाद हुआ। ये कैसे हुआ? लकीरें बदली, 6 महीने का बच्चा आज इतना बड़ा हो चुका। तो ये सारी चीजें जो है ना, कुछ मैं जैसे आपको बार बार एक बात बोल रही हूँ, थ्योरी अपनी जगह है। 99% क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी में लोग थ्योरी के पीछे भागते हैं। एस्ट्रोलॉजी थ्योरी बेस कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। आपको वहां पर वो 1% की साधना जोड़नी ही पड़ेगी। जितने हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, आप जितने हस्तरेखा वालों के पास जाएंगे, वो आपकी लकीरें देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अपनी सिक्स सेंस होगी, अपना इंट्यूशन पावर होगा, उनका कनेक्शन होगा अपने और अपने यूनिवर्स के साथ, अपने और अपने ईश्वर के साथ। उनके ऊपर कहीं ना कहीं गुरु कृपा होगी। आशुतोष राणा जी को जब हम बहुत सुनते हैं, आशुतोष राणा जी के जो गुरु थे, जिन्हें वो दद्दा कहते हैं, और मेरे संपर्क में और भी 3-4 ऐसे लोग हैं जो दद्दा से संपर्क में थे। मतलब उनका ये कहना है कि हमें भी दद्दा जानते थे, हम दद्दा के कनेक्शन में थे, और वो भी सेम वही बात कहते हैं। मतलब आप ये देखिए, 3-4 लोग जो सेम ही टोन में बात करते हैं। जैसे आशुतोष राणा जी ये कहते हैं कि दद्दा जी ने मुझसे ये कहा था कि ये लड़की आपको इसी से शादी करनी है। उन्होंने पूरी घटना सुनाई थी अपनी एक पॉडकास्ट में। और अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हुई, वो भी दद्दा जी को जानते थे, और उन्होंने कहा हम दद्दा जी के पास गए थे, हम दद्दा जी से बात कर रहे थे, और दद्दा जी ने मेरी वाइफ का फर्स्ट लेटर मुझे बोल के बोला कि इसी लड़की से तुम विवाह करना। अच्छा। तो बोले, मैं ऐसे उनकी शक्ल देख रहा था और मेरे को समझ में नहीं आया कि मैंने तो आपको ऐसा कुछ बताया नहीं कि मैं ऐसी किसी लड़की के संपर्क में हूँ या मैं किसी को जानता हूँ। और भी बहुत सारी चीजें जो उन्होंने हमें बताई, हमें अवगत करी कि जीवन में ऐसा होगा, इस समय ये होगा, तुम्हारे इस व्यक्ति का साथ तुम्हारे लिए बहुत फलदायी होगा। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सामने होती हुई, घटित होती हुई सामने आई। अब दद्दा जी को अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो वो कितना थ्योरी पे काम करते थे, अगर उनके बारे में हम पढ़ें तो नहीं। ये होता है ईश्वरीय संपर्क, जो हर एस्ट्रोलॉजर का होना चाहिए। अगर वो किसी व्यक्ति के जीवन के साथ, उसके जीवन के किसी भी चीज को पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो
इसी पर आपको एक बहुत अच्छी कथा सुनाती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ बहुत अच्छी, भगवान गणेश की। हाँ। ठीक है, आपको पता है गणेश जी ज्योतिषी बने। हाँ। ठीक है, काशी के अंदर एक राजा हुए, वो बहुत अच्छे राजा थे, कुशल शासक थे। तो वो एक ऋषि के पास गए और ऋषि ने उनसे कहा कि ये तुम्हारा राज्य है, तुम इसको संभाल रहे हो और सब कुछ बहुत अच्छा है, और मैं चाहता हूं कि तुम अपने पद को बहुत अच्छी से निर्वाह करो और अच्छे से सारी चीजों को संभालो। उसके लिए मैं तुम्हें जो जो चीज बता रहा हूं तुम ये करना आरंभ करो। उन्होंने गुरु आज्ञा ली, गुरु से आशीर्वाद लिया, ऋषि से आशीर्वाद किया, वो सारी की सारी चीजें उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी। कुछ समय बाद वो अपने वापस से गुरु के पास गए, बोले आपने जो भी कहा था मैंने सब कुछ किया। तो बोले सब कुछ किया, फिर तुम्हारे साथ अनुभव भी हुए होंगे। बोले हाँ बिल्कुल अनुभव हुए। बोले ठीक है, अब तुम अपना राज्य राजपाट संभालो। कुछ समय बाद क्या होता है कि उनको देवीय शक्ति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और वो उनसे कहते हैं कि आप मांगो, आपको क्या चाहिए, आपके मन की इच्छा क्या है। तो वो उनसे अपनी इच्छा रखते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं सब कुछ बहुत सकुशल यहाँ संभालूंगा, लेकिन मेरी बस एक ही विनती है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से देवी देवताओं का हस्तक्षेप नहीं रहेगा, यहाँ किसी भी देवी देवताओं को पूजा नहीं जाएगा। तो भोलेनाथ तो भोले हैं, अपने भक्त से तुरंत प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम अपना संभालो, तुम्हारे राजपाट में अगर किसी भगवान की जरूरत नहीं है तो हम सब यहाँ से कूच करते हैं, चले जाते हैं। सब जो है वहां से चले गए। जाने के कुछ पश्चात बाद स्वर्ग में जो है विचलन होने लगा और सबको याद आने लगी काशी की। हाँ। वैसे भी भगवान भोलेनाथ की नगरी है, तो सबको याद आने लगी। तो अब सबने अलग अलग तरीके से कुछ कुछ प्लानिंग्स करी। तो उन्होंने ये कहा कि चलो चलते हैं, उसकी कोई कमी निकालेंगे और फिर कहेंगे कि अब तुम्हारी शर्त खंडित हो गई, अब हम तुम्हारे अनुरूप नहीं चलेंगे क्योंकि तुम सही से चीजों को संभाल नहीं पा रहे हो। ब्रह्मा जी गए, अलग अलग इंद्र गए, वरुण गए, इवन योगिनियां भी गईं, सब गए, लेकिन उस राजा की कोई कमी किसी प्रकार की निकाल नहीं पाए। अब सब बड़े विचलित हो गए, परेशान हो गए। सब जब दुखी हो जाते हैं तो कहाँ पहुंच जाते हैं? भोलेनाथ के पास। प्रभु हमसे नहीं रहा जा रहा, हमें तो वापस से काशी में वास करना है, आप कुछ ऐसा करिए, हमें तो काशी वापस जाना है। तो प्रभु ने कहा मेरी भी इच्छा है, मुझे भी काशी बहुत याद आ रही है, मुझे भी काशी में जाना है। तो बोले प्रभु क्या करें? तो उन्होंने गणेश जी से कहा कि एक काम करिए, आप एक ब्राह्मण का रूप धरिए और ब्राह्मण का रूप धरकर आप धरती पर काशी पर जाइए और जाकर आप राजा की कोई ऐसी चीज निकालिए जिस वजह से राजा जो है वो वापस से हमें यहाँ पर बुला ले पृथ्वी पर और हमारी पूजा काशी में होने लगे। ठीक है, गणेश जी आए काशी में ब्राह्मण का रूप धर के। अब गणेश जी क्या कर रहे, कभी किसी की जन्म पत्री, कभी किसी का हाथ, किसी की जन्म पत्री, किसी का हाथ, ज्योतिषी बन गए। गणेश जी की बड़ी प्रसिद्धि होने लगी, जगह जगह नाम होने लगा गणेश जी का। तो राजा को पता चला कि ऐसे कोई ज्योतिषी आए हैं हमारे नगर में। गणेश जी ने कहा भाई, राजा ने कहा कि बुलाइए उनको, महाराज को। वो महल में पहुंच गए। उन्होंने जाके देखा कि भाई राजा तो बड़े अच्छे से शासन कर रहे हैं, बढ़िया एकदम सब व्यवस्था है। गणेश जी एक तरफ बैठ गए एकांत में। उन्होंने कहा राजन बैठिए, बताइए क्या दिक्कत है आपके साथ, क्या समस्या है? बोले प्रभु वैसे सब कुछ ठीक है, पर पता नहीं क्यों मेरा मन जो है ना अब इस सब से हट रहा है और मैं अंदर से बहुत विचलित हो रहा हूँ और मुझे अब ये सब नहीं चाहिए और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो गणेश जी ने उनको पूरी ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थितियां, गणना सब उनके सामने रखी। उन्होंने कहा आपका चतुर्थ भाव जो है, चतुर्थ भाव क्या होता है? आंतरिक प्रसन्नता का होता है, अंतर मन की प्रसन्नता का होता है। मन आपके पास सब कुछ होकर भी आप उस चीज से खुश नहीं हैं
तो ज्योतिषी क्या कहेगा, चतुर्थ भाव को ठीक करिए, चतुर्थ भाव के मालिक को ठीक करिए, उसके नियमित आपको जो भी दान पुण्य करने हैं वो करिए, उसको प्रसन्न करेंगे तो आपका अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएगी। तो उन्होंने इसी प्रकार से उन्होंने जो है राजन को समझाया। अब राजन को बात समझ में आई तो उन्होंने कहा, प्रभु बताइए मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि आपको एक कुछ तरीका बताता हूँ, वो तरीका आप करिए। 8वें दिन आपके यहाँ एक ब्राह्मण आएंगे और वो बताएंगे कि आपका मन किस तरह से प्रसन्न होगा। क्योंकि मैं तो ज्योतिषी हूं, मैं तो सिर्फ आपको उपाय दे सकता हूं, लेकिन उस उपाय को करवाने के लिए एक ब्राह्मण आएंगे। वो आपके इस अंतर मन की खुशी का सब कार्य करा के जाएंगे। बोले ठीक है। उन्होंने उनको उपाय बता दिया कि आप ये कर लीजिएगा। 8 दिन बाद विष्णु जी आए ब्राह्मण का रूप धर के। अच्छा। और उन्होंने आकर उनको बोला कि अब आपको यहाँ पर मेरे साथ बैठकर शिव पूजा करनी पड़ेगी। तो बोले शिव पूजा करने के लिए तो शिव जी स्थापित करने पड़ेंगे। बोले हाँ राजन, बिल्कुल करने पड़ेंगे, बिना शिव स्थापना के शिव पूजा कैसे करेंगे, शिवलिंग तो स्थापित करने ही पड़ेंगे ना। तो बोले फिर, तो बोले आप करिए मेरे कहने पर, आपको जो चाहिए वो प्राप्त होगा। राजा ने कहा ठीक है। उन्होंने इजाजत दे दी, ठीक है। और वहां पर शिवलिंग जो है वो स्थापित हुआ। और आज भी काशी में वो शिवलिंग है। नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में शेयर करूंगी, फिर नीचे नाम लिखवा दूंगी। तो काशी के अंदर आज भी वो शिवलिंग है और वो इस नाम से जाना जाता है। अच्छा। तो इस तरीके से ज्योतिष आपके उस कठिन और उस बुरे वक्त में आपकी सहायता करती है, जिस वक्त में आपके जीवन के अंदर आपको कहीं भी मार्ग नहीं मिलता। तो ज्योतिष आपको उस वक्त पे मार्ग देने का काम करता है। पर अब लोगों की थ्योरी ये है कि ज्योतिष केवल भारत के अंदर ही है, विदेशों में तो कर्म प्रधान है, यहाँ भी कर्म ही प्रधान है। पर जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर जगह के 2 पहलू हैं, यहाँ पे भी 2 पहलू है, बाहर भी 2 पहलू है। कुछ का मानना यह है कि केवल ज्योतिष के भरोसे ही क्यों रहा जाए, क्या विदेशों में कर्म नहीं कर रहे हैं, वहाँ तो कोई ज्योतिष भी नहीं है, फिर भी वो बहुत आगे हैं, हम लोग ज़्यादा विकसित हो रहे हैं, हम लोग ज़्यादा हाईटेक हो रहे हैं, और भारत आज भी सिर्फ ज्योतिषों में, भारत आज भी सिर्फ ज्ञान में, बस इनमें ही उलझा हुआ है। इसका आप क्या उत्तर देना चाहेंगी लोगों को? बहुत बढ़िया बात छेड़ दी आपने, तो दिल के तार छेड़ दिया आपने। हाँ, आपने तो मेरे अंदर के देश प्रेमी को जागृत कर दिया वापस। नहीं, ये हर किसी का सवाल है। तो पहली बात, इसका सबसे पहला उत्तर जो है वो ये, हम भगवान पूछते हैं, वो शैतान। ठीक है, प्रैक्टिस वो भी करते हैं। वो ज्योतिष कैसे मान लेंगे? हम तो ज्योतिष को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम अपने समस्त देवताओं को, अपने समस्त ग्रहों को अपने देवताओं के रूप में पूजते हैं। हमारे जितने भी ग्रह हैं, चाहे हमारे सूर्य हैं, चंद्र हैं, मंगल हैं, बुध हैं, गुरु हैं, शनि हैं, शुक्र हैं, राहु हैं, केतु हैं, हम सबको पूजने का काम करते हैं। हम उन्हें पूजते हैं देवताओं के रूप में। सूर्य साक्षात दिखाई देते हैं तो हम उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं और हम ये कहते हैं कि सूर्य देव हमें आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, चंद्रमा की पूजा करते हैं तो हम चंद्रमा से ये अरदास करते हैं, उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में सुख शांति देते रहिए, शीतलता हमें प्रदान करते रहिए। हम मंगल देव को ठीक करने के लिए या मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। शनि देव को ठीक करने के लिए हम जो है शिव जी की और हनुमान जी की पूजा करते हैं।
हम बुध को सही करने के लिए गणेश जी की पूजा करते हैं, हम शुक्र को ठीक करने के लिए माता रानी की पूजा करते हैं। तो हमने तो अपने सारे ग्रहों में अपने भगवान को ही एक रूप और प्रारूप दे रखा है। बिल्कुल। तो हम करते हैं भगवानों की पूजा, वो करते हैं शैतानों की पूजा, तो वो ज्योतिष पे कैसे मानेंगे? वो करते हैं ना प्रैक्टिस, वो कैसे नहीं करते? विच रीडिंग कहाँ से आई? ये हमारे देश की नहीं है। बिल्कुल। आकाशिक रीडिंग जो सो कॉल्ड बोली जाती है वो कहाँ से आई? एक क्रिस्टल का ऐसे बॉल होता है जिसके अंदर ऐसे ऐसे बैठ के वो देखते हैं और आपको बताते हैं। वो प्रैक्टिस कहाँ की है? दुनिया का सबसे बड़ा काला तंत्र अफ्रीका में किया जाता है। और सो कॉल्ड जो अपने आप को समृद्ध देश बन रहे हैं, वहां पे छोटे बच्चों की बलियां दी जाती हैं। तो वो क्यों मानेंगे? वो क्यों मानेंगे ग्रह नक्षत्रों को? वो तो रावण की रणनीति पे चल रहे हैं ना, वो तो रावण को मान रहे हैं। जैसे रावण को अभिमान था, शनि को मैंने अपने सिंहासन के नीचे बांध दिया, केतु को मैंने ऐसे दबा दिया, राहु को मैंने ऐसे अपने साथ बंधित कर दिया। नहीं, मगर रावण को भी मैं ये कहूंगा आपकी इसी बात पर, भले ही विरोधाभास में ही सही, मगर उसने सारे ग्रहों को अपनी मतलब अपने अधीन रखकर भी यही साबित किया ना कि सभी ग्रह मेरे अधीन हैं। उसने भी यही साबित किया ना, भले ही विरोधाभास में। क्या इसका मतलब वो भी जानता था कि ग्रहों के प्रभाव क्या होते हैं। तो ये उनकी थ्योरी रावण पे भी सिद्ध नहीं होती। ये तो शायद रावण से भी ऊपर के कुल के हो सकते हैं, या हम नहीं जानते कि हम उनको क्या कह सकते हैं, मगर ये लोगों को ना मानना। और एक बात बताइए लोकेश जी, जो ये बात ये जो बोलते हैं ना, ये महा अनपढ़ गवार लोग हैं जो ये बात बोलते हैं कि केवल इंडिया में ही लोग जो है ना ज्योतिषों के पीछे भागते भी फिरते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज की डेट में जितनी भी बड़ी भविष्यवाणियां जो रोज सो कॉल्ड इंडिया के चैनल्स चला रहे हैं, ठीक है, आप उसमें नाम पढ़िए, वो सारे विदेशी लोग हैं। हमारे देश के किस बाबा की या किसकी भविष्यवाणियों पर कोई जो है लाकर एक न्यूज बनाकर डाल रहा है? ये बताइए। काटने में लगे एक दूसरे को, इसने ये भविष्यवाणी कर दी, अरे ये कैसे कर दी? ये बताते कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होगा। प्लेन क्रैश होगा, ये कोई भविष्यवाणी है? प्लेन क्रैश होगा, ये कोई भविष्यवाणी है? कोई बड़ी महामारी आएगी, ये कोई बात है? ये बताते कोरोना आएगा, नाम बताते कोरोना आएगा, महामारी आएगी, ये कौन सी बड़ी बात है? बता दिया, कोई बात नहीं। मैं अभी न्यू ईयर पर एक वो करके आई थी, भविष्यवाणी के ऊपर ही एक पॉडकास्ट किया था मैंने न्यूज़ 18 के साथ। तो उसमें उन्होंने मुझसे जिनकी भविष्यवाणी के बारे में बात की थी, वो इंडियन थोड़े ना थे कि उनकी भविष्यवाणियां चल रही हैं और 5000 वर्ष तक की भविष्यवाणियां हैं उनकी। एक बहुत बड़े हस्तरेखा विशेषज्ञ हुए, निस्तात्रे, क्या नाम था उनका? निस्तात्रे कुछ नाम है ना उस व्यक्ति का, जो भी है, उसकी हस्तरेखा थ्योरी पे इतनी सारी भविष्यवाणियों को सिद्ध करा जा रहा है कि उन्होंने तो ऐसा कहा था, उन्होंने तो वैसा कहा था। हमारे देश में बैठ के कोई बाबा, मतलब नीम करोली बाबा, केवल इसलिए फेमस है क्योंकि विदेशी एक आके फेसबुक का मालिक उनके यहाँ पर बैठ गया और उसकी वजह से उसका भाग्य जागृत हो गया। वाह! वो जिस धरती पर बैठे हैं, वहां पर वो जिसकी पूजा कर रहे हैं, वो जिस आराध्य के साधक हैं, उन सब का कोई महत्व नहीं है। ये जितने विदेशी हैं, ये 90% चीजें हमारे ही देश में आके क्यों सर्च करने आ जाते हैं? हमारी चीजों पे ही रिसर्च करने क्यों आ जाते हैं? हम तो नहीं जा रहे लंदन कि वहां पे कोई वेद पुराण पढ़े और हम वहां पे जाकर पढ़ेंगे। ये क्यों पड़े रहते हैं काशी में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में?
वहां नहीं मिलता ना कुछ, तो यहाँ फिर? मिलती शांति। तो फिर आप उन चीजों पर क्यों नहीं बात करते? उनको सुकून चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, इंडिया आएंगे, लाखों रुपया खर्च करके आएंगे। साउथ जाएंगे जी, क्यों? क्योंकि हमको आयुर्वेदिक वहां पर जाके थेरेपीज करानी है, ऑयल थेरेपीज करानी है, मड थेरेपी करानी है, सैंड थेरेपी करानी है, हमको वहां जाके सॉल्ट थेरेपी करवानी है, वाटर थेरेपी करवानी है। अरे भाई, ये सब थेरेपीज आई कहां से, निकली कहां से? आपका एक ग्रंथ बताइए जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। है? नहीं। हमारे देश को खोखला करने के लिए हमारी किताबों में आग क्यों लगाई गई? हमारी लाइब्रेरी क्यों जलाई गई? हमारे ग्रंथ क्यों जलाए गए? अगर ताकत हमारे पास नहीं थी तो? डर था ना, जिससे डर होता है उसी को दबाने की कोशिश की जाती है ना, उसी चीज को समाप्त किया जाता है ना। कौन सा हिंदुस्तानी जाकर किसी म्यूजियम को जलाकर आ गया आज तक विदेश में? बार बार अगर हिंदुस्तान इतना खराब है तो बार बार हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का क्यों सोचा जाता है? कुछ तो होगा ऐसा हिंदुस्तान में जो हमेशा वो सबके आकर्षण का केंद्र बना रहता है। ऐसा क्या है हिंदुस्तान में कि एक दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार में पूजा कराकर जा रहा है? क्यों? उनके यहाँ रिवर्स नहीं होती, समुद्र नहीं होते, पानी नहीं होता, पंडित नहीं होते? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और जो लोग ये कहते हैं ना कि इंडिया वाले ही घूमते रहते हैं इन सब चीजों में, किसी दिन आप भी घूम के देख लेना। क्या पता आपका भाग्य भी यही चाह रहा हो कि तुम घूम लो बेटा। जिस दिन घूमना चालू करोगे उस दिन तुम्हारी भी किस्मत पलट जाएगी। तो चलिए, बहुत ही तन्मयता के साथ और बहुत ही शांति से माता जी ने जवाब दे दिया है। नहीं, बिल्कुल शांति से नहीं दिया है। तो अब बहुत प्यार से लोग समझ भी गए होंगे कि क्यों विकसित देश विकसित हैं, क्यों भारत विकसित ना दिखते हुए भी विकसित है। तो अब हम बात करेंगे कुछ, क्योंकि हम जानते हैं दर्शक अभी इंतजार कर रहे हैं। एक बात बताइए लोकेश जी, विकसित आप किसको कहते हैं? मेटेलिस्टिक चीजों का बढ़ जाना विकास है? नहीं, मेरे वो हमारे साथ नहीं, जो लोग कहते हैं इस बात को, मैं उन्हीं से ये सवाल का जवाब पूछना चाहती हूँ। हमारे देश के अंदर ये घरों को तोड़ने की पद्धति विदेशियों ने डाली। हम तो जॉइंट फैमिली में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे, और जब तक संयुक्त परिवार में रहते थे घर परिवार देश बहुत अच्छे से रहता था। ठीक? आप एक चीज देखिए, हमारी इस चीज की पॉजिटिविटी को लेके वो अपने यहाँ पर आजकल इस चीज पर काम कर रहे हैं कि फैमिलीज को एक साथ रहना चाहिए, फैमिली को एक होके रहना चाहिए, बच्चों को माँ बाप के साथ रहना चाहिए, माँ बाप को बच्चों के साथ रहना चाहिए। ठीक है? हमारी चीजें आप अपने यहाँ ले गए अपना कल्चर बनाने के लिए। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया से होता है। क्यों? किस लिए? चावल चाहिए इंडिया, लौंग चाहिए इंडिया, मसाले चाहिए इंडिया। बिल्कुल। और उसके बाद कौन विकसित नहीं है? इंडिया। इंडिया विकसित नहीं है। बहुत छोटी सी बात बोल रही हूं आपको, बहुत छोटी सी। हिंदुस्तान की किसी भी प्रदेश, किसी भी स्टेट, उसके किसी एक छोटे से गांव की इतनी सी मिट्टी, लोगों को मिट्टी पढ़ना आता है ना, ऐसे मिट्टी हाथ में उठाते हैं, सूंघते हैं, तो उन्हें पता लगता है ना वो कितनी पावरफुल है, उसके अंदर कितना दम है, कितनी ताकत है। ठीक है? पूरे हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश, उसके एक छोटे से गांव की मिट्टी उठा लीजिए और उसकी ताकत विदेश की किसी भी मिट्टी के साथ नाप कर देख लीजिए, अगर आपके अंदर ताकत है तो।
हिंदुस्तान की मिट्टी के इतने से कण की बराबरी नहीं कर पाएगा बाकी पूरा का पूरा वर्ल्ड। सारा का सारा विश्व लगा है हिंदुस्तान को दबाने पे, और आज से नहीं लगा है, आज से नहीं लगा है। इतिहास गवाह जाने कब से कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद भी जीत नहीं पा रहे हैं। बार बार बुरी तरीके से खंदेड़ के फेंक दिया जाता है उठा के इनको बाहर। फिर किसी ना किसी तरीके से आके कोशिश करेंगे, फिर किसी ना किसी तरह आके कोशिश करेंगे। विश्वास की बात तो इतनी सी है लोकेश जी, अगर कोई माने तो कोरोना जैसी बड़ी महामारी को अगर कोई सच में ढंग से परास्त कर पाया तो वो हमारा हिंदुस्तान था। वरना आप और देशों की हालत देखिए, आप और देशों में क्या क्या हुआ वो सब देखिए। गणना करने वाला अगर कभी ढंग से गणना करेगा तो उसको समझ में आएगा कि विकास ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं है, विकास ये नहीं है। हम बहुत विकसित थे, हम बहुत विकसित हैं और हम हमेशा बहुत विकसित रहेंगे। हमारी नजरों में विकास कुछ और है, उनकी नजरों में विकास कुछ और है। बिल्कुल। हमारे यहाँ हमारे देश के युवाओं ने किसान बनना पसंद नहीं किया, इसलिए उनको हमारा देश विकसित नहीं लगा। उन्हें वो काम विकसित नहीं लगता, उन्हें किसी की गुलामी करना अच्छा लगता है। और वही लोग अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके हमारे देश में अपने अंतिम क्षणों में रहने आते हैं कि हमें हवा मिलेगी प्योर, हमें खाना मिलेगा प्योर। प्योरिटी के नाम पर फिर उनको हम ही चाहिए। कितने ऐसे विदेशी देश हैं जहां पर चिकित्सा नहीं हो पाती सही से, और वो इलाज कराने कहाँ आते हैं? भारत ही आते हैं। घर में बैठे बैठे टिप्पणियां और कमेंट्स करने से अच्छा है थ्योरी पे काम करो। यहाँ थ्योरी की जरूरत है, थ्योरी पे काम करो और कभी रिसर्च करो। इन चीजों पे रिसर्च करनी है ना, इन चीजों पे रिसर्च करो कि आज भी हिंदुस्तान बहुत ऊंचा और बहुत श्रेष्ठ है बहुत चीजों में। बिल्कुल। हमें विकास करने नहीं दिया गया क्योंकि वो डरते थे, इसलिए हमें बार बार दबा दिया गया। हमारे यहाँ पे ये पॉलिटिक्स नाम की जो चीज निकाल दी गई ना, इससे हम लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। हमने तो कभी लंदन में जाकर ये नहीं कहा कि आप अपना जो भी आपका धर्म है वो छोड़ दीजिए और आप हिंदू बन जाइए, कन्वर्ट हो जाइए। ये लोग आके क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में? पैसे दे दे के, गरीब लोगों को मकान दे दे के, कुछ लाखों रुपया दे के, कपड़े दे के, खाने का सामान दे के। बिल्कुल। तो अंदर की कहानियां जब समझ में आएंगी तो आपको समझ में आएगा हम बहुत विकसित हैं, बहुत बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, हम मूल्यों पर खड़े हुए और बहुत ऊंचाई पर खड़े हुए लोग हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी चीज़ों को सही रूप प्रारूप नहीं मिल पाया, क्योंकि सब हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हर वक्त हमें दबाने के लिए, हमें ख़त्म करने के लिए, हमारी चीज़ों को समाप्त करने के लिए, हमारा शोषण करने के लिए अपना बल हमारे ऊपर लगाते रहे। सोने की चिड़िया कौन सा देश कहलाता था? भारत ही कहलाता था। क्यों खरीदते हैं ये आज हमारे यहाँ से निकली हुई मूर्तियां इतने इतने हाई हाई दामों में? इनके म्यूजियम में जाकर देखिए, इनका अपना क्या है। किसी भी देश के म्यूजियम में जाकर देखिए, उनका अपना वहां पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको हिंदुस्तान की चीजें मिलेंगी। कोहिनूर कहाँ से ले गए थे? यहीं से लेके तो फिर विकसित की बात क्या करते हैं? बिल्कुल। 100 ट्रक सोना बिल्कुल इमरजेंसी के टाइम में कौन से देश में से निकला था? बिल्कुल। और देश छोड़िए, वो तो हमारे एक छोटे से राजस्थान से ही निकल गया था। बिल्कुल। फिर कौन से विकास की बात करें? हमारे पैसे पर विकास हुआ है,
हमारी चीजों से विकास हुआ है। अरे हिंदुस्तान के बेटे हो तुम सबके सब, बाप वही रहेगा तुम्हारा। ये बात अलग है कि वही वाली बात आ जाती है लोकेश जी, कि जब बाप अपने बच्चों को अपनी पूरे जीवन की, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दे देता है ना, तो वही बेटे फिर बाद में लास्ट में उनसे ये पूछते हैं आपने किया क्या। हिंदुस्तान का भी सेम वही हाल है। हिंदुस्तान से बने, उन्हीं से पनपे, उन्हीं से जन्मे, आज हिंदुस्तान से पूछते हैं विकास, डेवलपमेंट। जितने एम्प्लॉयज तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं ना, जिनकी वजह से सो कॉल्ड तुम विकसित हो, वो भी हिंदुस्तान के ही हैं। बिल्कुल। तो ये देश प्रेमी तो जगाया मत करो, देखो बहुत गलत बात हो जाती है। तो फिर आपने आज ज्योतिष के साथ देश प्रेम भी देख लिया, मगर मुझे पता है फिर भी इसमें एक सवाल और मन में आ रहा होगा सभी लोगों के, हालांकि उसका जवाब मैं अभी नहीं देने दूंगा माता जी को। सवाल भी मैं ही बता देता हूँ कि जब विदेशों ने इतना विकास नहीं किया तो क्यों आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों उस अमेरिका के इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का इस्तेमाल हो रहा है, क्यों हम गूगल पे ही सब कुछ सर्च कर रहे हैं। तो यकीन मानिए आप लोग अपने सिक्के के दो पहलू दिखाइए, जवाब मैं अगले पॉडकास्ट में आपको यहीं पर इसी का ही दिलवाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब हम बात करें माता जी, जिसका इंतजार कुछ दर्शक अभी भी कर रहे हैं, ज्योतिष। आपने बताया अंक शास्त्र, अंक शास्त्र से संबंधित आपने मेरे साथ ही पहला पॉडकास्ट किया था मूलांक जी, और मूलांक के साथ हमने दिया था वॉलपेपर। किस मूलांक वालों को कौन सा वॉलपेपर। आज आने वाली है होली, रंगों का त्यौहार। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं जी। तो अब माता जी देने वाली हैं उसी दिल मिलाने की बात पर मूलांक किसके अनुसार, कौन से मूलांक के अनुसार किसके प्रेम का जीवन, लव लाइफ कैसी होनी चाहिए। क्योंकि कई लोग परेशान होते हैं आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में अलग अलग तरीके से, कि हमारे बीच में सामंजस्यता नहीं बैठ पा रही है, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जीवन में। तो अब हम माता जी से शुरू करेंगे। सबसे पहले आज थोड़ी सी गिनती उल्टी होगी, तो सबसे पहले पूछेंगे सबसे छोटा तो नहीं मगर एक डिजिट का सबसे बड़ा अंक, और वो है 9 नंबर। हम ना जल्दी से इसको करते हैं बिल्कुल, और किसकी कैसी होगी ये बताने की बजाय होली पे क्या करना चाहिए ये बता देते हैं, ताकि आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, 9 नंबर वालों को इस दिन लाल गुलाल, लाल सिंदूर और शहद ठाकुर जी और ठाकुराइन को जरूर अर्पित करना है। अच्छा, तो इनकी लव लाइफ डेफिनेटली अगली होली तक बहुत अच्छी होगी। चलिए 8 नंबर वाले। 8 नंबर वालों को पहले तो थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाना है, कुछ तो अपनी चीजों में बदलाव लाना है, एक्सप्रेशन लेकर आने, उन्हें अपनी चीजों को व्यक्त करना आना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और उन्हें क्या करना है, इन्हें नीले रंग के पुष्प महादेव को अर्पित करने हैं होली वाले दिन। होली वाले दिन जी। कई बार सवाल आएगा, अब ये भी आपसे पूछेंगी आपके कुछ चाहने वाली कि कौन से नीले रंग के पुष्प माता जी कहीं नहीं मिल पाए हमको, अगर नीले रंग के पुष्प, तो उस स्थिति में हम क्या करें। नीला गुलाल। नीला गुलाल, नीला गुलाल आप अर्पण कर सकते हैं शिव जी को। 7 नंबर। 7 नंबर वालों को गुलाब के पुष्प, गुलाब का इत्र और गुलाब की पंखुड़ियों से बना हुआ गुलाल, अच्छा, ये सारी चीजें ठाकुर जी को और ठाकुराइन को अर्पित करनी है। 6 नंबर। 6 नंबर वालों को इस दिन पीले रंग का गुलाल, पीले पुष्प और पीला थोड़ा सा केसर का जल ठाकुर जी और ठाकुराइन को अर्पित करना है। 5 नंबर मूलांक वालों को क्या करना है। 5 नंबर वालों को इस दिन हरे रंग का गुलाल, शहद और पीली मिठाई, तीनों चीजों को मिलाकर ठाकुर जी को अर्पित करना है। 4 नंबर वालों को क्या करना है। सिर्फ भांग। शिव जी को। अच्छा,
भांग का प्रसाद लगा दीजिए। और क्या हम भी पी सकते हैं माता जी? ऐसा कोई नीचे कमेंट में लिख रहा है। नहीं 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 नहीं, अच्छा, पी सकते हैं। आपने अगर प्रसाद लगाया तो पी लीजिए, लेकिन वो 1 बूंद या 2 बूंद ही मात्र प्रसाद समझ के लीजिएगा। भांग बहुत गंदी होती है, प्लीज 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 इसे मजे के लिए मत पीजिएगा। ठीक है। 3 नंबर मूलांक वालों को? 3 नंबर मूलांक वालों को इस दिन सुनहरे कलर का कपड़ा, गोल्डन कलर का कपड़ा, साथ में पीला गुलाल और इत्र ठाकुर ठाकुराइन को चढ़ाना चाहिए। 2 नंबर मूलांक वालों को? 2 नंबर वालों को कोई भी रंग का गुलाल, और अगर हो सके तो 7 रंग के गुलाल ले लीजिए, ठीक। और साथ में आपको केसर का जल लेना है और इत्र लेना है गुलाब का, ठाकुर जी को चढ़ा दीजिए। और 1 नंबर वालों को? केसर, केसर की पत्तियां, पीली मिठाई, लाल गुलाल और लाल वस्त्र भोलेनाथ के मंदिर में। अच्छा, अब कुछ नए दर्शक अगर हमारे साथ जुड़े हों तो माता जी उनको एक बार बताएंगी मूलांक क्या होता है? आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उसका जो टोटल होता है, जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17, तो 7 और 1 मिलाकर हो गया 8। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27, तो आपका हो गया 7 और 2 मिलाकर 9। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 29, तो आपका टोटल हो गया 11। अब आप उसको भी काउंट करेंगे तो आपका आएगा 112। तो ये आपने आज जाने हैं कुछ ज्योतिष के प्रकार। ज्योतिष से संबंधित ही देशभक्ति, देश प्रेम की, मेरा भारत महान की कुछ एक बातें और गाथाएं, और उसी के साथ दंत कथा। दंत कथाएं आपको और भी सुनाई जाएंगी आने वाले समय के साथ साथ। और होली पर दी गई हैं आपको कुछ लव लाइफ के लिए रेमेडीज। तो आप बने रहिए इस एस्ट्रो सारथी त्रिशला चैनल के साथ में। हम फिर से आपके साथ उपस्थित होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।